यह गाथा है बुंदेलखंड की उस वीर भूमि की, जहां धरती वीरों के खून से सींची जाती और जहां शूरवीर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने को सदा तैयार रहते थे। यह कहानी है उसी भूमि पर जन्मे दो महाबलीपुरम की गद्दी पर महाराज पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। चारों ओर के कई छोटे बड़े राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कालिंजर के चंदेल नरेश राजा परमाल ने पृथ्वीराज चौहान के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था। करीब 1140 ईस्वी के आसपास राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की पुत्री मल्हन से हुआ। मल्लनाय कन्नाहली के दो वीर भाई जैसे सेनापति दक्षराज और वत्सराज के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह से रानी मल्लनाय कन्नाहली राजधानी घोषित किया और चंदेल राज्य को एक नई पहचान दी। उसी पुण्य भूमि पर लगभग एक ही समय में 5 वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिन्हें महोबा के पंचवीर के नाम से जाना गया। इनमें महारानी मल्लना की कोख से जन्मे राजकुमार का नाम ब्रह्म कुमार रखा गया। वहीं राजपुरोहित के घर एक वीर बालक ढेबा का जन्म हुआ। ढेबा न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि ज्योतिष में भी निपुण था। बुंदेलखंड में आज भी यह गीत गाए जाते हैं, मीत विपत्तियां के ढेबा है ऐसो मीत मिलन को ना। इसका अर्थ है कि विपत्ति के सच्चे साथी ढेबा है, और ढेबा जैसे मित्र आसानी से नहीं मिलते। ढेबा को विपत्ति का साथी कहा गया है, जिसने हर मुश्किल घड़ी में अपने मित्रों का साथ निभाया। वहीं सिरसा में तिलका ने मलखान नामक एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र के समान कठोर था और युद्ध भूमि में वह अपने स्थान पर अड़िग रहकर शत्रुओं का सामना करता था। उनके लिए लोक गीतों में ऐसा कहा गया है, पांव पिछाड़ी दैन न जाने जंघा टैक लड़े मलखान। इसका मतलब है कि मलखान युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और अपनी जांघों को टेक कर लड़ते थे। इधर दहपूर्वा में देवलदे ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आल्हा रखा गया।